बिहार विधानसभा चुनाव के महासंग्राम की पहली परीक्षा खत्म हो गई है। पहले चरण में कुल 71 विधानसभा सीटों पर मतदान हुए। अब तक जारी आंकड़ों के मुताबिक 52% से ज्यादा मतदान होने की खबर है। पहले चरण में जिन जिलों में वोट डाले गए उनमें प्रमुख हैं बक्सर, कैमूर, भोजपुर, रोहतास, अरवल, औरंगाबाद, जहानाबाद, गया, शेखपुरा, लखीसराय, मुंगेर, जमुई और बांका। पहले चरण में नीतीश कैबिनेट के 8 मंत्रियों के अलावा हम पार्टी के अध्यक्ष जीतन राम मांझी की किस्मत भी ईवीएम में कैद हो गई है। बिहार विधानसभा के दूसरे चरण के मतदान के लिए चुनाव प्रचार करने दरभंगा पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर निर्माण की बात छेड़ी और कहा कि जो लोग हमसे तारीख पूछा करते थे वो आज मजबूरी में तालियां बजा रहे हैं। पीएम मोदी ने एनडीए को लेकर कहा कि एनडीए बिहार को आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प लेकर खड़ा है। आज मां सीता अपने नैहर को तो प्रेम से निहार ही रही होगी, अयोध्या पर भी आज यहां की नजर अवश्य होगी। सदियों की तपस्या के बाद अब आखिरकार अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण शुरू हो गया। वो सियासी लोग जो बार बार हमें तारीख पूछा करते थे, बहुत मजबूरी में अब वो भी तालियां बजा रहे हैं। मुजफ्फरपुर में पीएम मोदी ने आरजेडी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि तेजस्वी जंगल राज के युवराज हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जंगल राज के युवराज से बिहार की जनता पुराने ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर और क्या अपेक्षा कर सकती है। बिहार में जंगल राज लाने वाली ताकतों को फिर परास्त करेंगे, बिहार को लूटने वालों को फिर हराएंगे। बिहार के लोग ये ठान चुके हैं, इस प्रतिभाशाली धरती के नौजवानों को धोखा देने वालों को फिर हराएंगे। इनके ट्रैक रिकॉर्ड को याद रखिएगा। ये वो लोग हैं जिनके राज में बिहार में अपराध इतना फला फूला कि लोगों का जीना मुश्किल हो गया था। इसलिए इनसे सावधान रहिए, इनसे सतर्क रहिए। पीएम मोदी ने महागठबंधन पर भी जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार का मंत्र पैसा हजम, परियोजना खत्म, ये था। पीएम ने विपक्ष पर कमीशन शब्द से प्रेम करने का आरोप लगाया। साथियों, पहले के समय जो लोग सरकार में थे उनका मंत्र रहा है, पहले जो सरकार में थे उनका मंत्र रहा है पैसा हजम, परियोजना खत्म। बिहार चुनाव में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोर्चा संभाल लिया है। पश्चिमी चंपारण की एक चुनावी रैली में राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर जमकर हमला बोला। राहुल ने कहा कि पहली बार ऐसा हुआ है कि पंजाब में दशहरा पर रावण का नहीं पीएम का पुतला जला। राहुल ने किसान कानूनों को लेकर भी केंद्र और राज्य सरकार पर निशाना साधा। राहुल ने कहा कि ये जो 3 कानून लाए गए हैं, ये कानून हिंदुस्तान के बिहार के किसानों पर आक्रमण है। बिहार चुनाव प्रचार में बयानबाजी का दौर फिर तेज हो गया है। इसी कड़ी में सीपीआईएम नेता वृंदा करात ने एनडीए पर हमला बोला है। वृंदा करात ने एनडीए को राष्ट्रीय विनाश गठबंधन कह दिया। बिहार स्थित पार्टी ऑफिस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में वृंदा करात ने कहा कि एनडीए की इस बार बिहार से विदाई तय है। करात ने कहा कि हम सभी पिछले 9 महीने से केंद्र और राज्य सरकार की नाकामी को देख रहे हैं। लॉकडाउन का सबसे ज्यादा असर बिहार पर पड़ा है। राज्य के लाखों मजदूर भूखे प्यासे दूसरे राज्यों से यहां लौटे हैं।
जम्मू कश्मीर में लागू किए गए नए भूमि कानूनों के खिलाफ पीडीपी ने मोर्चा खोल दिया है। पार्टी कार्यकर्ताओं ने हाथों में पार्टी का झंडा और तिरंगा लेकर विरोध प्रदर्शन किया। पीडीपी कार्यकर्ताओं ने इस कानून को प्रदेश की सभ्यता और संस्कृति के खिलाफ बताया। पीडीपी ने आरोप लगाया कि इससे राज्य की विरासत और संस्कृति तहस नहस हो जाएगी। पार्टी नेताओं ने कहा कि आए दिन बीजेपी कोई न कोई ऐसा आदेश लागू कर रही है जिसका सीधा असर राज्य की आम जनता पर पड़ रहा है। देश में कोरोना के मामलों में फिलहाल नियंत्रण दिखाई दे रहा है, काबू में नजर आ रहे हैं। बीते 24 घंटे में 43,000 के आसपास केसेस मिले हैं, तो वहीं 58,000 से ज्यादा मरीज ठीक भी हुए हैं। आपको बता दें कि मंगलवार को पिछले 3 महीनों में सबसे कम केस दर्ज हुए थे। आज कुछ मामले जरूर बढ़े हैं, लेकिन फिर भी ये काबू में कहे जा रहे हैं। फिलहाल देश में 80 लाख के करीब संक्रमितों की संख्या पहुंच चुकी है। इनमें से 72 लाख से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। देश में कोरोना से मृत्यु दर 1.5% के आसपास है, जबकि रिकवरी रेट 90% से भी ज्यादा है। लेकिन दिल्ली में कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ते जा रहा है। दिनों दिन बढ़ते आंकड़ों को देखते हुए दिल्ली सरकार ने अगले आदेश तक स्कूल बंद रखने की बात कही है। दिल्ली में बीते 24 घंटे में रिकॉर्ड 4,853 नए केसेस सामने आए और 44 लोगों की मौत हुई। आपको बता दें कि इससे पहले 16 सितंबर को दिल्ली में 4,473 केसेस सामने आए थे। वहीं बीते 24 घंटे में दिल्ली में 57,210 कोरोना टेस्ट हुए हैं और दिल्ली में कोरोना के कारण होने वाली मृत्यु दर 1.74% है। मुंबई लोकल में जल्द ही सभी को यात्रा की इजाजत मिल सकती है। इस बाबत राज्य सरकार ने रेलवे मंत्रालय को चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में आम लोगों और जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों के लिए अलग अलग टाइमिंग्स पर यात्रा सुविधाएं देने जैसी बातें हैं। हालांकि इस पर अंतिम निर्णय रेलवे बोर्ड को लेना है। आपको बता दें कि जरूरी सेवा में लगे लोगों के लिए मुंबई लोकल और महिलाओं और वकीलों की यात्रा के लिए पहले ही खुल चुकी है।